नमस्ते छात्रों। हमने पिछले अपने 2 अध्यायों में बौद्ध धर्म पर ही हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें बौद्ध धर्म की चतुर्थ जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी 4, उस पर हमने अध्ययन किया। उसके पश्चात बौद्ध संप्रदायों के अध्ययन किया। अब हम बौद्ध साहित्य पर विवेचन करेंगे। बौद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन हुआ, उसके पश्चात बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उन शिक्षाओं, उन सिद्धांतों, उन उपदेशों का संकलन करके एक साहित्य का निर्माण किया गया तथा उन पर जो टीकाएं लिखी गई, उसका अध्ययन हम करेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलन किया गया, जैसा कि मैं पिछले अध्याय में आपको बता चुका था। जैसा कि प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का क्या हुआ, संकलन हुआ, तथा तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, जिसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो महान पिटकों का संकलन किसमें हुआ? संगतियों में हुआ, जिसमें क्या लिखा गया है? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का संकलन किया गया है। पिटक का अर्थ होता है पिटारिया। क्या होता है? पाली भाषा में पिटक बोलते हैं, पिटक का होता है पिटारिया, है ना। हम बात करते हैं प्रथम विनय पिटक की, द्वितीय है सूतक पिटक, तृतीय है अभिधम्म पिटक। तो प्रथम कौन सा था? विनय पिटक, है ना। अब एक और बार बता दूं, इन तीनों पिटकों को संकलित भाषा में त्रिपिटक कहते हैं। इनका जो सम्मिलित रूप है कि कभी आपसे पूछ लिया कि त्रिपिटकों के नाम लिखो, तो क्या क्या होंगे? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो प्रथम है विनय पिटक। कौन सा है? विनय पिटक। तो इसमें किस किस बातों का संकलन है, किस किस बातों का व्याख्या की गई, उस पर हम बात करेंगे। तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियमों, जोर दे रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुनने का। इसमें संघ संबंधी नियमों, दूसरा दैनिक आचार विचार, तीसरा विधि निषेधों का संग्रह है। क्या है? संघ संबंधी नियमों। दूसरा दैनिक आचार विचार का, तीसरा विधि निषेधों का क्या है? संग्रह है। किसमें है? विनय पिटक में, जिसके 4 भाग हैं। पहला है पातिमोक्ष, पाली भाषा के शब्द हैं ये, पातिमोक्ष, जिसको हम बोलते हैं प्रतिमोक्ष। क्या बोलते हैं? प्रतिमोक्ष। इसमें अनुशासन संबंधी विधानों, क्या है इसमें? अनुशासन संबंधी विधानों तथा उसके उल्लंघन पर किए जाने वाले प्रायश्चित्तों का संकलन है। प्रातिमोक्ष मतलब पश्चाताप, पातिमोक्ष मतलब पश्चाताप, कि आपने जो अनुशासन संबंधी विधान है, जो सिद्धांत है, अगर उसका उल्लंघन किया है या उसको तोड़ा है, तो उसको किस तरह से प्रायश्चित करके पुनः बौद्ध भिक्षु की रेगुलरिटी में आ सकते हैं। दूसरा है सुत्त विभंग। क्या है? सुत्त विभंग। इसमें पातिमोक्ष के नियमों पर, पाति मतलब जो प्रति है, जो प्रतिमोक्ष है के प्रातिमोक्ष के नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। क्या किया गया? भाष्य मतलब उसकी टीका है कि भाई आपके जो नियम है प्रायश्चित के, वो क्या क्या हैं, जो 2 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है? 2 भागों में। प्रथम है महाविभंग और दूसरा है भिक्षुणी विभंग। क्या है? महाविभंग और भिक्षुणी विभंग। तो प्रथम में बौद्ध भिक्षुओं का
तथा द्वितीय में भिक्षुणियों के विधि विधान में। तो महाविभंग में किसका वर्णन किया गया, महाभाष्य किस पे टिप्पणी की गई है, किसकी टीका लिखी है। महाविभंग में तो बौद्ध भिक्षुओं का और भिक्षुणी में बौद्ध भिक्षुणियों का विधि निषेध वर्णन है कि आपको कैसे क्या करना है। तीसरा है खंदक। क्या क्या है तीसरा, इसी में किसमें है, विनय पिटक के जो 4 भाग है उसका जो चतुर्थ भाग है खंदक। इसमें संघीय जीवन संबंधी विधि निषेधों का विस्तृत वर्णन है। क्या है इसमें खंदक में, इसमें संघीय जीवन कि बुद्ध भिक्षु बनने के बाद क्या होता है, एक समूह होता है, समूह को संघ कहते हैं, जो एक साथ रहता है। उसका क्या है कि उसके जीवन में संबंधी आपको जीवन कैसे यापन करना है उसके लिए विधि विधान लिखा गया है, जिसके भी 2 भाग हैं। उसको महावग और चुल्लवग नामक 2 भाग हैं, ठीक है। और चौथा है परिवार, ठीक है। परिवार के बारे में आप जानते हैं कि आप परिवार में रहकर भी किस तरह से बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के सिद्धांतों को, बुद्ध के उपदेशों को ग्रहण करके मोक्ष प्राप्ति अर्थात निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। द्वितीय पिटक है हमारा सुत्त पिटक, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, कौन सा है, सुत्त पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तथा उपदेशों का संग्रह है। क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का संग्रह किसमें है, सुत्त पिटक में। किसमें है, सुत्त पिटक में, ठीक है। ये दोनों कब संकलित हुए थे, प्रथम बौद्ध संगति में हुए थे। कब हुए थे, प्रथम बौद्ध संगति में 483 ईस्वी पूर्व में हुए थे। कब हुए थे, 483 ईस्वी पूर्व में हुए थे। कि कहाँ पे हुआ था प्रथम संगति, सप्तवर्णी गुफा में हुआ था, जो राजगृह बिहार में है। तत्कालीन शासक था अजात शत्रु, किसके अध्यक्षता में हुआ था, महाकश्यप के संगत में। आपको ये बहुत बार याद रखना है, हमेशा पूछेंगे। तो सुत्त पिटक की बात करें हम, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का संकलन किया गया है। इसमें क्या है, 5 निकाय आते हैं, 5 भाग है। निकाय का मतलब 5 भाग है, जिसके नाम है दिग्ग निकाय, मज्जीय निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय। क्या भाग है, 4 भाग हैं। क्या कौन से हैं, दिग्ग निकाय, मज्जीय निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। प्रथम 4 जो निकाय हैं उसमें बुद्ध के उपदेशों को वार्तालाप रूप दिए गए हैं। क्या दाब दिया है कि बुद्ध उपदेशों को वार्तालाप का दिया गया है, कि भाई जैसे बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, शिष्य ग्रहण कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कथन कथानक के बारे में बताया गया। और 5वां जो निकाय है खुद्दक निकाय, वो कौन सा है, पद्यात्मक। खुद्दक निकाय में कई ग्रंथ आते हैं, जैसे खुद्दक पाठ, धम्म पाठ, उदान सूत्र निपात, विमान वत्थु, पंत वत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा एवं जातक आदि हैं, है ना। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है, जो कहानियों के रूप में संग्रहित है, जिनकी संख्या 505 है। क्या है, 505 है। फिर से बता दूं, निकाय कितने हैं, दिग्ग निकाय, मज्जी निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, है ना। ये प्रथम 4 जो निकाय हैं उसमें उपदेश वार्तालाप के रूप में दिए हैं। और 5वां जो खुद्दक निकाय है, पूछा जाता है कि कौन सा निकाय पद्यात्मक है ना, पद्य के रूप में लिखा गया, तो कौन सा है, खुद्दक निकाय, जिसमें कई ग्रंथ लिखे गए। कौन कौन से हैं, खुद्दक पाठ, धम्म पद, उदान सूत्र निपात, खुद्दक पाठ हो गया, फिर धम्म पद, फिर उदान सूत्र निपात, फिर विमान वत्थु, फिर वंत वत्थु, फिर थेर गाथा, फिर थेरी गाथा और जातक। आपको जातक के बारे में बताया, जातक क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जिनकी संख्या 505 है। इसी कड़ी में जो हमारा अंतिम पिटक है, अभिधम पिटक, जिसका संकलन कब हुआ गया है, बताओ। इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगति में हुआ है। कब हुआ है, 250 ईस्वी पूर्व। उस समय शासक कौन था,
अशोक था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र। उस समय तत्कालीन मगध की राजधानी थी और अध्यक्ष कौन था? मोगली तिष्य। और इस समय आपको और बता दूं कि कौन से महासंघ का प्रभाव था? थेरवादी का। तो कैसा था? स्थिरवादी थे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अभिधम्म पिटक में क्या क्या संकलन हुआ होगा। तो अभिधम्म पिटक की बात करते हैं। अभिधम्म पिटक प्रश्नोत्तर क्रम में है। ठीक है, किस क्रम में है? ये पूछा जाता है कि प्रश्नोत्तर क्रम में है। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। क्या है? दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें 7 ग्रंथ सम्मिलित है। कितने? 7 ग्रंथ सम्मिलित है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। धम्मसंगनी। क्या नाम है? धम्मसंगनी। दूसरा विभंग। पहला क्या है? धम्मसंगनी। दूसरा विभंग। तीसरा धातु कथा। तीसरा क्या है? धातु कथा। चतुर्थ पुंगल पंचती। चतुर्थ कौन सा है? पुंगल पंचती। पांचवा कथावत्थु। कौन सा है? कथावत्थु। छठा यमक। क्या है इसमें? यमक। और आखिरी 7वां है पट्ठान। क्या नाम है? पट्ठान। 7वां है पट्ठान। अभिधम्म पिटक में सबसे बाद की बौद्ध रचना है जो मौर्य सम्राट अशोक के कालीन तृतीय बौद्ध संगति में संकलित हुई है। आपको बता दिया गया है। त्रिपिटक के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। बौद्ध साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण पिटक हैं जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक जिसमें आचार विचार नियमों का अध्ययन है। सूत पिटक जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांतों का वर्णन है। और अभिधम्म पिटक में क्या है? इसको एक प्रश्नोत्तरी क्रम में, मतलब एक दार्शनिक है कि जो दोनों पिटक हैं उसकी व्याख्या किसमें की गई है? अभिधम्म पिटक में की गई है। ठीक है। और आपको बता दूं थोड़ा सा और आपकी जानकारी के लिए कि इसके अतिरिक्त और भी पाली भाषा में जो ग्रंथ मिलते हैं हमें बौद्ध साहित्य में, उसमें है मिलिंद पन्हो जिसे नागसेन ने लिखा था। ठीक है। और बुद्ध चरित है, स्वरानंद है, सारिपुत्र है। ठीक है, ये कौन थे? ये अश्वघोष के समय लिखी गई है। और ये चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे, है ना। और उनकी ये प्रसिद्ध रचनाएं अशोक से कौन सी? बुद्ध चरित, स्वरानंद तथा सारिपुत्र प्रकरण। ये संस्कृत में आती हैं जिसको मैं पढ़ चुका हूँ और बहुत अच्छा इसमें सिद्धांत और शिक्षाएं दी गई है। तो इसलिए एक बार आप भी इस पर थोड़ा सा पढ़ाई करें। ठीक है, धन्यवाद।